हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए हम 2021 की अक्टूबर की करंट अफेयर लेकर आए हैं। और क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, 2 दिन का समय आपके पास में है, तो एक प्रयास किया गया हमारी तरफ से कि आपके लिए अक्टूबर की करंट अफेयर हम कंप्लीट करवाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बनेंगे। और साथ के साथ इसमें कुछ प्रश्न आपके पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। वो प्रश्न है करंट के जो चेंज हो जाते हैं कई बार, यानी कि जो आपके ऑफिसर वगैरह होते हैं, एसपी होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, तो वो डाटा भी हम आपके लिए लेकर आए इस वीडियो में। तो भाई आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें। खासकर जिनका एग्जाम है, हरियाणा का कोई भी कैसा भी एग्जाम है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें करंट के प्रश्न है 2021 के। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। हरियाणा के किस जिले में हेलीकॉप्टर हब स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? गुरुग्राम में किया जाएगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो यानी कि ई ट्रैक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक जो आपके ट्रैक्टर हैं, जो सरकार की योजना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें खरीदी जाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कितने बढ़ गए हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा, ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। और भाई ये देश का पहला बन गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये आपका कहाँ पर है? हिसार में है। और इसकी स्थापना पूछ लेता है भाई कई बार, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई है। 1970 तो सभी जानते हैं, लेकिन 2 फरवरी एग्जाम में आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। और साथ के साथ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1976 में बना है। कुरुक्षेत्र सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आप सभी जानते हैं। लाला लाजपत राय की स्थापना 2010 में हुई है। ये भी आपका कहाँ पर है? हिसार में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में 6 मंजिल का म्यूजियम बनाया जाएगा? और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, सिलेक्टेड प्रश्न चाहिए, वही चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं हरियाणा जीके के साथ में। आपको यानी कि इनके साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी, जनवरी से अक्टूबर तक की। और साथ के साथ इसमें आपके एग्रीकल्चर और एनिमल के 10 प्रैक्टिस सेट हैं। आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल 79 रुपये आपको पे करना है, और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। भाई आगे आपकी मर्जी है, जिस भाई को ज्वाइन करना है, नौकरी लेनी है, तो एक बार ज़रूर फ़ायदा उठाएं इस ऑफ़र का। तो हरियाणा के किस ज़िले में 6 मंजिल का म्यूजियम बनाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा पंचकुला में बनाया जाएगा। और दोस्तों, 4 मंजिल का एकमात्र जो बस स्टैंड है हरियाणा में 4 मंजिल का, वो आपका फतेहाबाद में है। तो ध्यान रखना। और इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। T20 वर्ल्ड कप में हरियाणा के किस गेंदबाज को नेट गेंदबाज के रूप में चुना गया भाई, ठीक है ना? तो इनका चयन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो T20 वर्ल्ड कप में हरियाणा के किस गेंदबाज का नेट गेंदबाज के रूप में चयन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपके शाहबाज अहमद है भाई। और इनका संबंध कहाँ से है? ये आपके मेवात से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेवात से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका फिलहाल वर्तमान में जो T20 वर्ल्ड कप चला हुआ है, उसमें यानी कि ये टीम इंडिया का हिस्सा है, ये खिलाड़ी, इनका चयन हुआ है। तो ध्यान रखना कहाँ से हैं? मेवात से हैं। क्या नाम है? शाहबाज अहमद है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा सरकार ने स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए और प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हुनूर ऐप है भाई। कौन सी है? हुनूर ऐप है, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत किसको लाभ पहुंचाएगी भाई, ठीक है? तो मतलब किसको लाभ पहुंचाया जाएगा इसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये नंबरदार को इससे फ़ायदा होगा। 5 लाख रुपए तक का इनका बीमा फ्री होगा भाई, ठीक है? कितने रुपए तक का? 5 लाख रुपए तक का, यानी कि इलाज फ्री रहेगा एक प्रकार से। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको फ़ायदा होगा? नंबरदारों को फ़ायदा होगा। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा में 3 दिवसीय घुड़सवारी और हॉर्स शो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हरियाणा पुलिस से संबंधित प्रश्न मैं कह सकता हूँ। तो भाई ये किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये प्रतियोगिता आपकी कहाँ पर हुई है? तो ये गुरुग्राम में हुई है। कहाँ पर हुई है? गुरुग्राम में हुई है। और भाउंडसी जेल में हुई है। भाई कहाँ पर हुई है? भाउंडसी जेल में, उसके अंदर गुरुग्राम में हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी कब हुई है प्रतियोगिता? 15 से 17 अक्टूबर 2021। तो इसका जो राइट आंसर था भाई, ए बिल्कुल सही आंसर था। निम्नलिखित में से हरियाणा सांझी का पुरस्कार किसने जीता? तो पहली बार सांझी का पुरस्कार दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा निर्मला देवी। और इसे कितने रुपए दिए गए? 51,000 रुपये दिए गए इस पुरस्कार में। और इनका संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से ये बिलोंग करती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की किस हवाई पट्टी के तहत 100 बच्चों को पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये आपकी बिछोड़ हवाई पट्टी है। कौन सी है? बिछोड़ हवाई पट्टी है। कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें 100 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी पायलट से संबंधित है। और साथ के साथ इसमें ना 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं केवल हरियाणा के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में 100 फुट ऊंचा रावण का पुतला फूंका गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला रहेगा भाई, ठीक है ना। और ये 2.5 क्विंटल का था भाई, रावण का जो पुतला है। कहाँ पर फूंका गया? अंबाला में। और कितना वजन था इसमें? 2.5 क्विंटल। तो कितना ऊंचा है? 100 फुट का है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा सरकार ने कब्रिस्तान और शमशानों के विकास के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शिव धाम विकास योजना है। कौन सी है? शिव धाम विकास योजना है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में पहली पिंक कैफ़े खोला जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, कहाँ पर खोला जाएगा? ये रोहतक में खुलेगा भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पिंक थाना या गुलाबी थाना आपका पंचकुला में खुला है पहला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पिंक सिटी किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं, गुलाबी नगरी। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। विश्व चैंपियनशिप में पहला रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये अंशु मलिक है भाई। कौन है? अंशु मलिक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो जींद से बिलोंग करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 किस किस को प्रदान किया गया भाई? किसको दिया गया ये पुरस्कार? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आलोकनाथ पांडे को दिया गया। किसे? आलोकनाथ पांडे को दिया गया है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर। और ये भाई कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय उसका एक छात्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने हरियाणा किस योजना को मंजूरी दी है? और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें ये पीडीएफ भी चाहिए तो हम जो भी आपकी क्लास हो रही हैं टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर रहे हैं पीडीएफ। लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगी जो भी हमारी क्लास हो रही हैं। तो केंद्र सरकार ने हरियाणा की किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये 16वां प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, इसलिए हम इस प्रश्न को लेकर आए हैं। पुरातत्व विभाग ने दक्ष खेड़ा में कब खुदाई करवाई? देखो दक्ष खेड़ा आपका कहाँ पर है? तो आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये प्रश्न हमने कई बार कवर किया है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे, या फिर मैं पिन कर दूंगा मैसेज, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो इसकी खुदाई कब हुई है? 2009 में। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अब ये कुछ प्रश्न आपके यानी कि 5-6 प्रश्न पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है। 1-2 प्रश्न बाद में फिर अलग से अच्छे प्रश्न है करंट के, वो भी देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति को सोनीपत का नया एसपी नियुक्त किया गया? तो भाई चेंजिंग हुई है कुछ दिन पहले ही, तो ये प्रश्न बन सकते हैं भाई एग्जाम में। तो किसे नियुक्त किया गया है? राहुल शर्मा रहेगा। कहाँ के हैं? सोनीपत के बनाए गए हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से वसीम अकरम को किस जिले का एसपी नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके झज्जर के नियुक्त किए गए, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से रोहतक जिले का नया एसपी किसे बनाया गया? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और खासकर जो पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, तो एक बार जरूर देख लें अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा निम्नलिखित जिले में से रोहतक जिले का नया एसपी कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उदय सिंह मीना है। कौन है? उदय सिंह मीना है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 20वां प्रश्न एक और अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, स्टेट क्राइम ब्रांच का गुरुग्राम से एडीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ओपी सिंह है भाई। कौन है? ओपी सिंह है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
निम्नलिखित में से पलवल का एसपी किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि एसपी से संबंधित प्रश्न बनते हैं भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, पलवल से कौन है, राजेश दुग्गल हैं, ये अभी नियुक्त किए गए, कौन है, राजेश दुग्गल हैं। यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 5-6 दिन पहले की बात है, तो ये बन सकते हैं भाई, क्योंकि एग्जाम जब आपका होता है 10 दिन पहले यानी कि 1 वीक पहले तक के प्रश्न आते हैं करंट के एग्जाम में, तो ध्यान रखना ये प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। अब कुछ प्रश्न अलग हैं, 5-6 प्रश्न थे जो हमने कवर किए हैं। हर हित स्टोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा कब किया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई 17 अक्टूबर को किया गया है, और एक साथ 71 स्टोरों का यानी कि उद्घाटन किया है। और हरियाणा सरकार कितने खोलेगी, 5000 खोलेगी पूरे हरियाणा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत कितनी राशि देती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई। कितने दिए जाते हैं, 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत 71,000 रुपये दिए जाते हैं। पहले ये राशि 51,000 थी और अब 71 कर दी गई, जबकि अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 2.5 लाख यानी कि निम्न जाति से और उच्च जाति का जो संबंध होता है, या फिर अदर कास्ट की अगर हम बात करें, यानी कि एक उच्च या एक निम्न या फिर दोनों ही निम्न या उच्च, तो मतलब कि सरकार कितने रुपए देती है, 2.5 लाख रुपए देती है। और जो अनुसूचित जाति या जनजाति के होते हैं उन्हें 71,000 रुपये देती है, पहले 51,000 रुपये थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मिस ढीना मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरनाज सिंधु है, और ये कहाँ से हैं, आपके चंडीगढ़ से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा, तो कितनी राशि दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, इसलिए हम लेकर आए हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना। 26वां प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा बहन सन्नो देवी पंचायत पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ए बिल्कुल यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं भाई, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं, ध्यान हमारा क्लास पर होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बोलते कुछ हैं लेकिन मतलब कि मुँह से कुछ निकल जाता है, लेकिन टिक कहीं और कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आगे से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये गलती ना हो भाई, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा कहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है, तो भाई कहां पर की गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचकुला में की गई है। कहां पर, पंचकुला में। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लास थी, एक अच्छी क्लास हम कह सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं प्रश्न तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे भी हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।